दोस्तों, जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए? क्या आप भी अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हो और आप भी बहुत नेगेटिव सोचते हो? तब आप कैसे खुश रह पाओगे? इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी क्या है, आखिर खुशी शब्द का परिभाषा क्या है, आखिर खुश कैसे रहा जाए। जिंदगी में खुश रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन में आप दुखी ही रहेंगे तो आपके पीछे कोई नहीं रहेगा और लोग सोचेंगे यार ये बंदा हमेशा दुखी रहता है, पता नहीं इसके पास कितनी परेशानियां रहती हैं, और आपके पीछे आसपास कोई दिखेगा नहीं और यहाँ पर आपका मदद करने वाला कोई नहीं है। जो भी करोगे आप करोगे, इसलिए जिंदगी हमेशा खुश रहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है भी तो खुश रहने की आदत डालिए। आपकी खुशी से ही आपकी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि जीवन में दुख करना दुख का ही कारण बन जाता है। दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती है। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 का नोट मिल जाए तो उसे शायद इतना खुशी नहीं मिल पाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं और हम बस लोगों के इशारे पर चलते हैं। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है यह सिर्फ आप ही जानते हो। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहां जाने से आपके दिल में खुशी उत्पन्न होती है वही खुशी होता है। दोस्तों, हम लोग मोटिवेशन वीडियो में बताते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले तो आपको ऐसे मोटिवेशन वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जो भी करोगे आप करोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हो। बस आपको खुद ही अपने हालत को बदलने की जरूरत होती है। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहिए। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। इसलिए जो भी करेंगे आप करेंगे, जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती जाएगी। इसलिए जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। बहुत से लोग इतना सोचते हैं कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जीवन में ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना अच्छा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो हो गया है उसे भूलकर हमें नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और हमें खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली लोगों के अंदर गलत सोच जन्म लेती है। जब भी आप अकेले रहते हो, आप खुद सोच लेना, जब भी आप अकेले बैठते हो, अकेले सोचते हो, अकेले रहते हो तो आप क्या सोचते हो, आपके अंदर क्या क्या आता है। आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, बस गलत ही भावनाएं आपके अंदर आती हैं। और हमें इसलिए खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली लोगों के अंदर गलत सोच जन्म लेती है। दूसरे से तुलना मत करो। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हो। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में हो उस हाल में खुश रहो। किसी को देखकर अपनी खुशी को जाहिर मत करो। किसी के अंदर का माहौल आप नहीं जान सकते हो सकता है वो बंदा अंदर से बहुत दुखी हो लेकिन बाहर से बहुत खुशी हो। इसलिए किसी को देख करके तुलना नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे कि हम किसी से कम नहीं हैं, तब तक आप ओवर थिंकिंग ही सोचोगे, और जब तक आप ओवर थिंकिंग में रहोगे तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहिए और जीवन में हमेशा सुखी रहिए। और जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। ये दुनिया विश्वास पर ही टिकी है। यदि आज किसी पर विश्वास ना होता तो ये दुनिया कहां से कहां चली गई होती। इसलिए हमेशा विश्वास रखिए, विश्वास दिलाइए, किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर जीवन में खुश रहना है तो अपने आप पर भरोसा रखें। जीवन में खुश रहना है तो जीवन में कुछ बड़ा करें। सोचे मत, सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सोचेंगे, सोचते ही रह जाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। जीवन में हमेशा दुख परेशानी आती ही रहेगी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में हमेशा खुश रहिए। खुश रहने की ताकत आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।